हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जो है 2010 के 30 क्वेश्चंस का जो हमने कलेक्ट किए हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है 2010 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। थोड़ा सा ब्लर है ये क्वेश्चन, इसके जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ कि दबे बस है या फिर मोरिबोना है। ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? दबे। आपका आएगा दबे बस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निषेचन की क्रिया को कहा जाता है। निषेचन की क्रिया क्या होती है? तो गर्भाशय में होती है या फिर अंडवाहिनी में होती है, अंडग्रंथि में होती है या फिर ओन्युमार्ग में होती है। तो आपका क्या आ जाएगा? अंडवाहिनी में होती है। ये क्वेश्चन आपका जो है 2020 के कोई उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों की और अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। तो ये सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। जनसंचार है कि समझदारी, साझेदारी, संचार है। तो आपका आ जाएगा जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि 13 है, 31 है, 33 है या फिर 23 है। तो आपका क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। ये भी आपका आया ही हुआ क्वेश्चन है, जो भी परीक्षा में आया, पिछली परीक्षा में। प्रमस्तिष्क में है या फिर अनुमस्तिष्क में है, कशेरु रज्जु में है, फिर तंत्रिका कोशिका। तो आपको हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट हो जाएगा वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। किस प्रकार का वॉशिंग मशीन का जो है कार्य सिद्धांत है? तो आपका अपकेंद्रण है, अपोहन है, उत्क्रम, परासरण है, विसारण है। तो आपका क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। नेक्स्ट, नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? जो डोनर होता है उसका कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा आइरिस है या फिर रेटिना है, लेंस है, कार्निया है। तो आपका हो जाएगा कार्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आपका आता है थायरॉक्सिन में है, एड्रीनलिन में है या फिर इंसुलिन में है। तो आपका किस में आ जाएगा? इंसुलिन में आ जाएगा। चलिए, मानव शरीर में उभरी ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। क्या पोशाक में प्रयुक्त करते हैं उनके लिए? तो हेमिंग है, पाइपिंग है या फिर डार्ट है या असम के कच्चे टाके हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? डार्ट आ जाएगा। टेक्सटाइल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो मूल्यांकन का जो चरण है वो कौन सा आता है? ये पूरा आपको चैप्टर में भी समझा दिया जाएगा कि कितने स्टेप्स होते हैं। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा? द्वितीय चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रीजर है, चिल ट्रे है, मोटर है या फिर नियामक है। तो आपका क्या आ जाएगा? नियामक हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कि स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन की सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है? ये डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि किसकी डेफिनेशन है। एक बार पूछते जरूर है क्वेश्चन में, एक आता जरूर है इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन। जेएफ विलियम्स है या फिर एफ.ई. लिंडर है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, MBED है। तो आपका क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक आवश्यक है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। ये भी बहुत पूछा जाता है पट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 16 से 20 इंच होता है, 26 से 30 इंच होता है, या 36 से 40 इंच होता है, या फिर आपका आता है 46 से 50 इंच। तो आपका आएगा ये 36 से 40 इंच का आएगा। और त्रिकोण पट्टियों से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब प्राथमिक उपचार कराया जाता है तो सबसे पहले यही पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो घाव को भरने के लिए सबसे पहले इसी पट्टी का यूज़ किया जाता है प्राथमिक चिकित्सा में। तो इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आता है। पिछले भी पेपर में जो कराया उसमें भी देखिए है, इसमें भी है, और जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन था।
देखिए डेफिनेशन से एक क्वेश्चन और आता है, बाल मनोवैज्ञानिक का वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा है ये? तो आपका आ जाएगा क्रो और क्रो के अनुसार है ये डेफिनेशन क्रो और क्रो के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? भुनने से, तलने से, फिर वाष्प द्वारा या फिर ये सभी? तो आपका आ जाएगा वाष्प द्वारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए ये क्या कहते हैं, जो टेक्सटाइल का क्वेश्चन होता है, जो एम्ब्रॉयडिंग की जाती है, तो उसमें से क्वेश्चन एक पूछते ज़रूर हैं। फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का है फुलकारी। और मुर्री कहाँ का है? लखनऊ का है। कांथा हरियाणा का है। कसूती कहाँ का है? कर्नाटक। तो ये कांथा जो है यहाँ का नहीं है, ये शायद वहाँ का है, बंगाल का है। चलिए नेक्स्ट, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं किसके प्रकार हैं? एकल विवाह के हैं या फिर प्रायोगिक विवाह के हैं, बहुविवाह के या फिर समझौता विवाह के हैं? तो ये आपका हो जाएगा बहुविवाह के ऑप्शन है, क्योंकि बहु लगा हुआ है तो सीधे से बहुविवाह ही हो गया, यानी कि कई इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए जिसमें 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16 से 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर होता है। तो ये सीधी सी बात है, इतना सब कुछ आ रहा है तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जाएंगी? ऊन में ही पाई जाएंगी, यानी कि जंतव्य रेशम में ही पाया जाएगा। काला रंग प्रतीक होता है किसका होता है? त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। तो किसका प्रतीक होता है? दुख का होता है। ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। फिर आता है कि ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है क्या है? हाथ से साबुन और पानी की सहायता से धोना, हाथ में डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, धोने के मशीन में पाउडर और पानी से, या फिर शुष्क धुलाई विधि से। तो आपका क्या जाएगा? शुष्क धुलाई विधि से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु और की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया हुआ है, तो 120 से 150, इसको बिल्कुल रट लीजिए। फिर आइए 22 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका आते हैं ऑप्शन, योजना आयोग ने, मुदारियल कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, या फिर भोर कमेटी ने। तो आपका आ जाता है कि भोर कमेटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ है, तिल्ली का तेल है, मूंगफली का तेल है, फिर आर्जिमोन का तेल है, सोयाबीन का तेल है। तो आपका आ जाएगा आर्जिमोन का तेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, बकिंघम ने किया, टर्मन ने किया, फिर अल्फ्रेड बिने ने किया है। तो आपका कौन आ जाएंगे? टर्मन आ जाएंगे। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, केसीन पाया जाता है, तो ये सीधा है, आप देखते ही इसको टिक मार दीजिए, दूध में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 पे, एजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है? भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है, भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, या फिर भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है, भोजन पर व्यय समान रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा? भोजन पर व्यय का प्रतिशत जो है क्या होता है? घटता जाता है। नेक्स्ट, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? देखिए इसको नहीं देखेंगे तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, घरेलू प्रशासन, घरेलू कला, गृह कला, नहीं, घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। 28 पे आते हैं, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंतक है, या फिर केंद्रीय कुंतक है, या प्री मोलर है, फिर मोलर है। तो आपको क्या आ जाएगा? कुंतक। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? रेयान रेशे के निर्माण में, रेयान किस प्रकार का रेशा है? मानवनिर्मित रेशा है, तो इसमें क्या किया जाता है? तो क्या होता है? कपास एवं बांस के जो है कच्चे पदार्थ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सीधी सी बात है, वातावरण स्वच्छता है या फिर शारीरिक स्वच्छता है, ए और बी, ए बी दोनों है। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि वातावरण के लिए क्या आवश्यक है, कि वातावरण की स्वच्छता होना भी आवश्यक है, शारीरिक स्वच्छता भी होना आवश्यक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी।
चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे क्या करते हैं कि आगे नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस और कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।